खबर सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं। 3:30 बजे योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे और फिर उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू होगा। खबर ये मिल पा रही है कि वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनकी मुलाकात होगी। तीनों से मुलाकात करेंगे। शाम 4 बजे अमित शाह से मुलाकात होगी। कल सुबह 11 बजे खबर मिल पा रही है कि प्रधानमंत्री से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होगी और इसके साथ ही साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार एक एजेंडा हो सकता है। 3:30 बजे का वक्त जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे, उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला। आज रात दिल्ली ही रुकेंगे, मुलाकात होगी और फिर कल 11 बजे सुबह का वक्त है जब प्रधानमंत्री से मुलाकात होनी है। शाम 4 बजे अमित शाह से उनकी पहली मुलाकात होगी और उसके बाद खबर मिल पा रही है कि जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होनी है, प्रधानमंत्री से भी मुलाकात होगी। तीनों से मिलेंगे। संगठन पर चर्चा मुमकिन है। इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है। हालांकि लगातार उत्तर प्रदेश में बैठकों का दौर चल रहा है, मंथन चल रहा है। इसी को लेकर क्या चर्चा होगी, क्या बातचीत होगी? योगी आदित्यनाथ का ये दिल्ली दौरा बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री से उनको मिलना है, गृह मंत्री से मुलाकात है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात है। योगी आदित्यनाथ 3:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, दिल्ली से हिमांशु। लेकिन पहले कुमार अभिषेक, एजेंडा क्या हो सकता है? देखिए, एजेंडा जहां तक हमारी जानकारी है, ये एजेंडा मंत्रिमंडल विस्तार ही है। और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से, जिस हड़बड़ी में अभी दिल्ली गए हैं, एक ऐसी ही हड़बड़ी की मीटिंग बीती शाम भी हुई थी, उसे भी ये नकार दिया गया था कि मंत्रिमंडल को लेकर के कोई बैठक है, जिसमें बीती शाम जो मुलाकात हुई थी उसमें सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह और मुख्यमंत्री की देर रात तक मीटिंग चली है। अभी वो दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, रवाना हो चुके हैं। 3:30 बजे वो दिल्ली पहुंचेंगे। कहा यह जा रहा है कि उनकी मुलाकात पहले गृह मंत्री से होगी, उसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी और फिर कल प्रधानमंत्री से मुलाकात है। लेकिन ये पूरी मुलाकात, जो हमारी जानकारी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के ये बैठक है। और कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है कि आखिर जिस मंत्रिमंडल विस्तार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी सूत्र जो है वो नकारते रहे कि कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने जा रहा है, लेकिन अब जिस तरह का ये घटनाक्रम बदला है, ये सीधे सीधे इशारा कर रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और इसी के लिए उन्हें बुलाया गया है। तो 2 दिन की जो इनका ये दौरा है, ये बेहद ही अहम होने वाला है। और मैंने जैसा पहले बताया कि बीती शाम को भी एक अहम बैठक हुई है। लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लिहाज से संगठन, सरकार दोनों की बैठक हुई है और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली गए हैं। बिल्कुल हिमांशु, बीजेपी के अंदर खाते किस तरह की खबरें मिल पा रही हैं? देखिए, बिल्कुल नवजोत, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री से मुलाकात, गृह मंत्री से मुलाकात और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले बीएल संतोष जो संगठन मंत्री हैं, वो 3 दिन लगा के आए। उन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट दी। सभी नेताओं से जो बातचीत हुई थी, जो मंत्रियों से, विधायकों से बातचीत हुई है, वो पूरी रिपोर्ट जेपी नड्डा को दे दी है। अब उसके बाद ये कहा गया कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार करना होगा क्योंकि जो नाराज लोग हैं उनको मनाना पड़ेगा। आप किसी को मंत्रिमंडल से ड्रॉप नहीं कर सकते क्योंकि उसका नुकसान हो सकता, लेकिन जो खाली जगह है उनको भरना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ संगठन के अंदर कुछ बदलाव करने पड़ेंगे क्योंकि चुनाव की दृष्टि से आपको संगठन को अब तैयार करना पड़ेगा। 8 महीने रह गए हैं चुनाव के लिए और ये इस समय जिस तरीके से रिपोर्ट मिली है, वो रिपोर्ट बहुत ही बीजेपी के लिए खतरनाक भी है। अगर इस माहौल में चुनाव में गए तो शायद बीजेपी को बहुत नुकसान होगा विधानसभा चुनाव में। और बंगाल आप हार गए और यूपी अगर उनके हाथ से छिटक जाता है तो बीजेपी को 2024 बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए यूपी के जीतने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है। हर साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया जाएगा और इसीलिए योगी को बुलाकर यहाँ मनाया जा रहा है कि आपको कैबिनेट का विस्तार करना होगा, संगठन को साथ लेकर चलना होगा। जो कमियां पिछले 3 सालों में नजर आई हैं, संगठन और सरकार अलग अलग नजर आए, अब आपको एक साथ रेल की पटरी के साथ साथ चलना होगा। अगर आप रेल की पटरी के साथ साथ नहीं चलेंगे तो इसका नुकसान हो जाएगा। संगठन कुछ करेगा, सरकार कुछ करेगी, इस तरीके का नुकसान बीजेपी को देखने को मिल रहा है जो रिपोर्ट आई है। अब इसीलिए योगी को यहाँ बुलाया गया है
और तीनों नेताओं से बात करने के बाद कैबिनेट का विस्तार भी होगा और संगठन में बदलाव भी होंगे और ये हिदायत दी जाएगी कि आपको सरकार और संगठन को दोनों को साथ लेके चलना होगा। कुमार अभिषेक, क्योंकि जिस तरीके से हिमांशु भी जिक्र कर रहे हैं और एक रिपोर्ट भी गई और उसके बाद इसी को लेकर चर्चा हो रही है और आज मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा होगी, अगर ऐसा हो जाता है, चुनावों को ज्यादा वक्त नहीं बचा है, चुनावों से पहले अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो असर कितना चुनावों पर पड़ेगा? देखिए नवजोत, ये मंत्रिमंडल विस्तार तो मजबूरी भी है, जरूरी भी है और मंत्रिमंडल विस्तार होना भी है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों की तरफ से ये बताया गया कि कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा और जिस तरीके से वीएल संतोष ने अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपी है, जिसका जिक्र हिमांशु कर रहे थे, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो एक आध मुद्दे पर केंद्र की ठानी हुई थी, कह सकते हैं बीजेपी का जो केंद्रीय नेतृत्व है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच एक जो आपस में ठनी हुई थी, उस मुद्दे को रिजॉल्व करने की भी एक कोशिश है। मंत्रिमंडल विस्तार होगा, क्या ये मीटिंग उसके लिए है या फिर वीएल संतोष की जो रिपोर्ट है जिसे उन्होंने सौंपा है अपने केंद्रीय नेतृत्व को, क्या उस पर भी यह मीटिंग है? लेकिन एक जो टसल आपस में बताया जा रहा था कि दोनों के बीच इस वक्त ठनी हुई है, उसे भी रिजॉल्व करने की कोशिश होगी। निश्चित तौर पर AK शर्मा को लेकर के जितनी चर्चाएं। कुमार अभिषेक, रोक रही हूं आपको, हिमांशु के पास एक अपडेट है। जी हिमांशु। कुमार अभिषेक जो बातें बता रहे हैं वो रिपोर्ट तो अभी कुछ दिन की है। विधायक से लेकर सांसद सभी नाराज हैं पार्टी की सरकार से। आप याद कीजिए 2019 से पहले 150 से ज्यादा विधायक जो है विधानसभा के अंदर अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है वो धरने पे बैठ गए थे, जिसमें लगभग 1.5 दर्जन जो है मंत्री थे। ये बात तब कई तरीके से बनाने की कोशिश गई, तब मान गए थे विधायक। और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक बड़ी सफलता मिली थी, लेकिन सरकार, संगठन और पार्टी के सांसद और विधायकों की नाराजगी भयंकर है योगी सरकार के खिलाफ। और इसीलिए अब यह नौबत आ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उनको अमित शाह, गृह मंत्री सब समझाना चाहते हैं कि देखिए जो रिपोर्ट आ रही है उस रिपोर्टों के आधार पर अगर हम चुनाव में गए तो उसका बड़ा नुकसान होगा। आपको सरकार, संगठन, विधायकों, सांसदों को, कार्यकर्ताओं को लेकर चलना होगा। कार्यकर्ताओं की जो कह सकते हैं कि उनका सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान नहीं मिल रहा। ये सारी चीजें रिपोर्ट्स में है और ये शायद योगी जो है वो ये चीज समझ नहीं पाए और यही इसीलिए कह रहे हैं, कुमार ने ये बात कही कि उनके बहुत क्लोजली लोग कह रहे थे कि नजर आप बना रखे। कुमार अभिषेक, नजर बना रखे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।